नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मड़वाड़ी महिला समिति जूनियर मोहनपुर शाखा द्वारा तेलोडी में एक विकलांग आदिवासी बच्ची को सभी जरूरियात के सामान उपलब्ध कराया और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। मड़वाड़ी महिला समिति जूनियर ने कहा कि यह लड़की बहुत तरीके से मानसिक मंद बुद्धि की शिकार है एवं इनके परिजन इसे छोड़ दिए हैं। कहा कि समाज को इस तरह के बच्चियों को आगे लाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। कहा कि इस तरह के बच्चे एवं बच्चियां समाज के लिए विशेष होती है, लेकिन समाज इसे इसके हाल पर छोड़ देती है। लेकिन मड़वाड़ी महिला समिति जूनियर ने इस तरह के बच्चे का परवरिश करने, उन्हें उनका उत्थान करने और उनका सहयोग करने का बीड़ा उठाया है और हम लोग इसी तरह निरंतर इस तरह के बच्चों को एवं बच्चियों को सहयोग करते रहेंगे। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि इस तरह की बच्चियां को विकलांग समझना पाप समान ही है, जबकि यह विशेष बच्चियां होती है जिनका सहयोग पूरे समाज को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मड़वाड़ी महिला समिति जूनियर समाज के तमाम दबे कुचले गरीबों को उत्थान के लिए आगे निरंतर काम करती रहेगी। इधर मड़वाड़ी महिला समिति जूनियर से कई सम्मान पाए यह बच्ची काफ़ी उत्साहित थी। दिमाग से कमज़ोर भले ही थी यह बच्ची, लेकिन उसका उत्साह ये बता रहा था कि उनके सहयोग के लिए कुछ लोग आगे आए हैं, जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। मौके पर मड़वाड़ी महिला समिति के निशा जैन, सोनम जैन, मोना चूड़ीवाला, शालिनी सरावगी, निहारिका बगड़िया समेत कई सदस्य मौजूद थी। इसको चप्पल पहना के रखना। हाँ ठंडा है ना, तो कम से कम मोजा तो हमको ये सॉक्स है, सॉक्स कवर वाला दीदी जा तुम पहना। वो मिशन में वहाँ मदर टेरेसा वाले इसका ऊपर वाला जितना भी लिखा है। आय कहाँ चला गया? हीरा लाल गया तो गया। आज मारवाड़ी महिला समिति जूनियर मोहनपुर शाखा की ओर से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है और आज हम यहाँ पे आए हैं। ये स्पेशल चाइल्ड है रीना। इसके लिए कुछ इन बच्चों को एक्चुअली सोसाइटी जनरली इग्नोर कर देती है क्योंकि ये स्पेशल होता है, बट स्पेशल का मतलब होता है कि इन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए। इसके फादर ने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड है। इसकी मदर बहुत पहले ही गुजर गई और आज हम सब मेंबर्स इसके लिए कुछ ज़रूरत की सामान इकट्ठा करके लेके आए हैं ताकि इसके काम आए। इसके पास शूज़ नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो वो सब हम लेकर के आए हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, वो हम लोग इसके लिए करवा पाए। और हम सब आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे सोसाइटी से कि इस तरह के स्पेशल बच्चों को स्पेशल अटेंशन दीजिए ताकि ये भी सबकी तरह खुश रह पाए। इन्हें भी सब चीज़ का हक है। थैंक यू। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सोमवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय महसलुंडी एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी में 85 लाख रुपए के लागत से बनने वाले अतिरिक्त क्लासरूम का शिलान्यास किया। मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि झारखंड सरकार इस कोरोना काल से जूझते हुए भी लगातार विकास के कई काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार अग्रणी है। बहुत जल्द हजारों शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। राज्य में सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिसकी शुरुआत इस वर्ष से कर दी गई है। इस वर्ष 80 उच्च विद्यालयों में सीबीएसई पैटर्न पर
शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे झारखंड के सभी विद्यालयों में CBSE पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी ताकि झारखंड शिक्षा का हब बने और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड पूरे देश में अव्वल स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कहा हेमंत की सरकार दृढ़ संकल्प है कि झारखंड को हर क्षेत्र में विकास को करना है। कि जहाँ जहाँ हाई स्कूल तो हो गया है, कुछ कुछ +2 की पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन कमरों की कमी के कारण ठीक से हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ढीलापन होता था। तो अब वो उस चीज़ को दूर करने के लिए निर्णय ले गया और इसीलिए जो हमारे प्रपोज्ड हाई स्कूल्स हैं, प्रोजेक्टेड हाई स्कूल, इनमें नए कमरे का निर्माण हो रहा है। यहाँ के लोगों की मांग भी थी बहुत ज़माने से कि बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, कमरे की कमी है, उसको दूरी की जाएगी। साथ साथ आपने देखा कि हमारे जो पारा शिक्षक जितने थे वो अब सब सहायक शिक्षक, मतलब मोटा मोटी उनका सरकारीकरण हो गया। ठीक है ना, 60 वर्ष तक वो अपनी सर्विस ठीक है देंगे। और उसके साथ साथ भी आज ही हम मंत्री जी को पढ़ रहे थे कि जितनी भी टीचर की आवश्यकता है बहुत जल्द उसमें जो जगह खाली हैं उसमें बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं चाहूँगा कि 26 जनवरी जो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में अपने सब लोगों को, अपने देशवासियों को, झारखंड वासियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि सरकार जो कोशिशें कर रही है कि इस ओमिक्रॉन के जो तीसरी लहर है उसको भी देखते हुए जो प्रिकॉशन सरकार को लेना है और हम सबों को लेना चाहिए, उसके बावजूद भी सरकार विकास के काम में लगी हुई है, जुड़ी हुई है। कैसे लोगों को समस्या का समाधान है। आप देख रहे हैं स्कूल के भवन का शिलान्यास हो रहा है, कहीं रोड का शिलान्यास हो रहा है और इसी तरह के बहुत सारे काम अधूरे, कहीं ब्लॉक में भी कमरे की ज़रूरत है। तो अभी पिछले 2 हफ्ता पहले मैंने गांडे में ब्लॉक में कुछ जो कमरे की कमी थी उसका भी शिलान्यास हमने किया है। 3-4 जगह हमने शिलान्यास किया है रोड का और मैं उसमें जल्दी से काम भी करवाने का मैंने आदेश दिलवा दिया है। काम भी शुरू हो गया है। कल भी एक रोड का शिलान्यास है, इधर हमारे मुखिया जी गरहरबाड़ी के हैं, इन्हीं के क्षेत्र में है। तो कोशिश हम लोगों की है कि कोरोना के बावजूद पिछले 2 साल से जो हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना से, पूरी दुनिया जूझ रही है, तो हिंदुस्तान भी जूझेगा और हमारा प्रदेश भी जूझ रहा है। तीसरी लहर में हम लोग हैं अभी, इसके बावजूद भी लोगों की समस्याओं के समाधान में हम लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है। हेमंत बाबू जो हमारे नेता हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप देख रहे हैं आज ही वो शिलान्यास कर रहे हैं राइस मिल का। 11 जगह पे राइस मिल खुल रहा है और धीरे धीरे करके प्रदेश के हर जिले में एक बड़ा राइस मिल खुलेगा। राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती कर्पूरी ठाकुर चौक में मनाई गई। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मौके पर सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के विकास के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने कहा कि संघर्षशील जीवन में भी कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के जीवनी को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लें कर्पूरी ठाकुर के कुर्बानियों को जान सके। मैं सिर्फ एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राजनीति के इस दौर में, जिस दौर में अविभाजित बिहार में आदरणीय लालू यादव जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो निश्चित रूप से पिछड़ों की चेतना में जो उबाल आया था, उस पिछड़ों की चेतना के उबाल ने राष्ट्रीय पैमाने पर बिहार की राजनीति में पिछड़ों को स्थापित कराया था। ये आपको याद होगा, सबको याद है। लेकिन उस चेतना, पिछड़ों की चेतना को जागृत करने की लौ किसने जलाई थी, वो इतिहास के शब्दों में गुम हो। लालू जी ध्वजवाहक जरूर बने,
लेकिन वो लौ जलाने वाला व्यक्ति यही कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने वर्ग और जमात की बात की और जमात की बात करके यहाँ तक पहुँचाने का मौका दिया कि आज पिछड़े अपनी चेतना और अपनी ताकत के बल पर दिल्ली को भी गुंजा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं जानता हूं कि अभी का वर्तमान नेतृत्व शायद इन बातों को नहीं मानेगा, लेकिन भाइयों मुझको पूरा भरोसा इस बात का है कि पिछड़े वर्ग की चेतना अगर इसी तरीके से संगठित रही तो सरकारों को जनभावनाओं के समक्ष झुकना होगा, जातिगत जनगणना करानी होगी और जनगणना के हिसाब से उनका हक अधिकार उनको देना होगा। तो मैं तो यह कहता हूं कि पिछड़ों की चेतना के प्रणेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के ऋणों से पिछड़ा वर्ग उऋण नहीं हो सकता है। वो दौर अलग था। जिन बातों का जिक्र हमारी हीरा बहन ने किया, जिन बातों का जिक्र नागेंद्र दा ने किया, उन बातों। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।